लखीसराय जिले के सुरगरहा प्रखंड में कृषि विभाग के द्वारा 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि लखीसराय जिला अधिकारी मिथिलेश मिश्र थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को अलग अलग कृषि के यांत्रिकी की जानकारी देना और साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं का जानकारी देकर लाभुकों को लाभ देने का था। इस कार्यक्रम में जहां लखीसराय के जिलाधिकारी ने सहयोग राशि और प्रोत्साहन राशि देके किसानों को सम्मानित किया, वहीं जिलाधिकारी ने अलग अलग स्टॉलों पे जाकर के खुद जानकारी लिया, किस तरह से किसानों को अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग योजनाओं के द्वारा लाभ मिल रहा है, उसकी भी जानकारी विस्तृत रूप से उन्होंने खुद लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को अलग अलग विभागों के द्वारा मिल रहे योजनाओं का लाभ की जानकारी देना था और जो भी किसान, सैकड़ों हजारों किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अलग अलग जैविक उत्पाद हो, वो चाहे जैविक बीज हो, वो हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग बीज के स्टॉल भी लगे हुए थे, जहां किसानों को जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह से जैविक बीज हो, चाहे जैविक रसायन छिड़काव हो, कैसे वो जैविक खेती में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे खेती जैविक की जाती है, इसकी जानकारी, यंत्रों अलग अलग प्रकार के यंत्र थे, उसको कैसे अलग अलग फसलों में उपयोग किया जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी, कीटनाशक दवाओं की जानकारी, ऐसे तमाम तरह की जो सुविधाएं कृषि विभाग के द्वारा दी जा रही है, उसको किसानों तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं कार्यक्रम के अंत में आज जहां कृषि जिला अधिकारी ने फर्स्ट पुरस्कार पशुपालन विभाग को दिया, वहीं द्वितीय पुरस्कार पौधा संरक्षण विभाग को दिया गया और तृतीय पुरस्कार जल छाजन विभाग को दिया गया। तो वीडियो में छोड़े जाते हैं और देखिए वीडियो में क्या कुछ इसमें जानकारी अलग अलग स्टॉल के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं हूं इसके अंदर वायरस भरा हुआ है जो दूसरे पौधे में जाएगा, उसका भी आप इस तरह से येलो पंखा बताए ना आपको, येलो कलर से पेंट कर दीजिए, दोनों तरफ ग्रीस लगा दीजिए, वैसे आप ग्लू का कर सकते हैं ना। बीमारी को बचाने के लिए 2 काम करते हैं, और एक घरेलू नुस्खा अपनाते हैं और दूसरा तक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो घरेलू नुस्खा ये सब है और यहाँ तक कि कृषि में बहुत कारगर है, इसको यूज करिए खुद से। और यदि किसी को ये ऑनलाइन आवेदन करके लाभ लेना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ के कृषि समन्वयक या बीओ या किसान सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे पास भी कार्यालय, हमारा जिला कृषि कार्यालय जहाँ है वहीं है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ही। यदि कुछ और जानकारी चाहिएगा तो संपर्क कर सकते हैं, वरना मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आप सभी कृषकों से यह भी आग्रह है कि अभी जो आप लोग को बता रहे थे, अगर कोई समस्या है, कोई रोग लगा हुआ है किसी फसल में या धान में अभी जो बाली आ रहा है उसमें किसी प्रकार का रोग है, तो यह कार्यक्रम के बाद आप पूछ सकते हैं या लिख करके भी दे सकते हैं, तो आपको दवा बता दिया जाएगा मैडम के द्वारा। सभी प्रगतिशील किसान ध्यान देंगे, हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र हलसी से उत्कृष्ट वैज्ञानिक आए हुए हैं और ये मौका आप लोग को इस प्रकार मिल रहा है कि आप सभी लोग अपने वर्तमान फसल, आने वाली फसल और अगर कोई नई फसल लगाना चाहते हैं
तो उन सारे मामलों पे आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, चाहे वो बीज की वैरायटी की बात हो, लगाने की पद्धति की बात हो, या उसमें समय समय पर की जाने क्रियाओं के संबंध में कोई जानकारी लेनी हो,